जालिम जब किसी पर जुल्म करते करते यह भूल जाता है कि एक दिन उसे अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा, तो वक्त खुद उसके खिलाफ फैसला सुनाने लगता है। अब वह वक्त आ चुका है जब जायशा शेरी और अरसलान के हर गुनाह का हिसाब उनसे लेने वाली है। शेरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन चालों से उसने जायशा की जिंदगी बर्बाद की थी, एक दिन वही चालें उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। लेकिन अब जायशा पूरी तरह बदल चुकी है। वह इस खानदान से एक एक करके अपने हर जख्म का बदला लेने के लिए तैयार है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब जायशा फिजा और अरसलान के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा कर देती है जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जायशा फिजा से कहती है कि अरसलान उसके साथ बहुत खुश है और बहुत जल्द उसे लेकर यूरोप हनीमून पर जाने वाला है। जायशा की बातों पर यकीन करके फिजा तुरंत अरसलान को फोन करती है और कहती है, आज के बाद मुझसे कभी राब्ता मत करना, मैं बहुत जल्द अमर से शादी करने वाली हूँ। यह सुनकर अरसलान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में जायशा के पास पहुंचता है और उस पर चीखने लगता है। लेकिन जायशा बिल्कुल नहीं डरती। वह कहती है, यह तो अभी शुरुआत है। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर किया और सबकी नजरों में गिराया था, अब मैं भी तुमसे तुम्हारा हर रिश्ता एक एक करके छीन लूंगी। दूसरी तरफ शेरी जायशा को धमकी देती है कि शाम को सुफियान का रिश्ता लेकर जोहा और नायला घर आने वाली हैं। वह उसे खबरदार करती है कि अगर उसने उनके सामने कोई गलत बात की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन शेरी नहीं जानती कि वह खुद जायशा को अपनी अगली चाल का मौका दे चुकी है। शाम को जैसे ही मेहमान घर आते हैं, जायशा जानबूझकर बेहद मॉडर्न कपड़े पहनकर उनके सामने पहुंचती है। हामिद उसे देखकर गुस्से में पूछता है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। जायशा तुरंत आंखों में आंसू लाकर कहती है, तयम्मी ने मुझे जबरदस्ती यह कपड़े पहनने के लिए कहा था। जायशा की बात सुनते ही हामिद का गुस्सा शेरी पर फूट पड़ता है और वह सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। लेकिन शेरी की असली मुसीबत तब शुरू होती है जब जायशा नायला को उसकी कही हुई सारी बातें बता देती है। नायला शेरी की असलियत जानकर रिश्ता खत्म कर देती है और अपनी बेटी जोहा को लेकर वहां से चली जाती है। सुफियान जायशा का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जायशा सिर्फ इतना कहती है, तुम दुआ करो कि जिस मकसद के लिए मैं यह सब कर रही हूं उसमें मैं कामयाब हो जाऊं। दूसरी तरफ जैन लगातार रिशा को फोन करके परेशान कर रहा होता है। रिशा उसे साफ धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा फोन किया तो वह राफे को सब कुछ बता देगी। लेकिन जैन भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि वह रिशा से मोहब्बत करता है और उसे हासिल करके ही रहेगा। परेशान होकर रिशा राफे के पास पहुंचती है और उससे मदद मांगती है। रिशा की बात सुनकर राफे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वादा करता है कि अब जैन उसे कभी परेशान नहीं करेगा। उधर जायशा अपनी जीत से बेहद खुश होती है। तभी शेरी उसके कमरे में पहुंचकर उसकी चाल का पर्दाफाश कर देती है। वह कहती है कि जायशा सुफियान और जोहा का रिश्ता इसलिए तोड़ रही है ताकि अरसलान के उसे घर से निकालने के बाद वह दोबारा सुफियान को हासिल कर सके। लेकिन जायशा भी इस बार पीछे नहीं हटती। वह शेरी से कहती है, आपको जो सोचना है सोचिए, मेरा मकसद सिर्फ एक है, इस घर में रहते हुए आपको सबकी नजर